Why some actresses are selling their dignity? किस वजह से एक्ट्रेसेस मूवीज में खुद को एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टिफाई करने के बाद ऑन स्टेज मिसट्रीटमेंट को इग्नोर करने की कोशिश करती है? Let's discuss about this. So अगर वीडियो क्लिक किया है तो लास्ट तक बने रहिए एंड फॉर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. हेलो एंड वेलकम एवरीवन. डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद एक्टर बालैया के कुछ क्लिप्स ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें वो अपने को एक्ट्रेसेस को मिसट्रीट करते हुए नजर आए. एक वीडियो में वो एक एक्ट्रेस को बहुत ही गुस्से में ढकल रहे थे, फिर वो एक्ट्रेस हंसने लगी जैसे कि वो अपने एम्बैरेसमेंट को हाइड कर रही हो और उस सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वहाँ कोई जोक नहीं चल रहा था और बालैया के एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ आता है कि ही वाज एंग्री. दूसरे वीडियो में बालैया उर्वशी के साथ ये अजीब से स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में उर्वशी कितनी नर्वस नजर आ रही थी, लेकिन उर्वशी ने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया. एक और इवेंट था जिसमें बालैया ने उर्वशी का हाथ पकड़ा था और उर्वशी के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था दैट शी वाज सो अनकंफर्टेबल एट दैट मोमेंट, लेकिन वो नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई कर रही थी. ये सब देखने के बाद इतना सवाल तो उठता ही है कि कोई भी एक्ट्रेस ऐसा क्यों करेगी? सिर्फ पैसे के लिए अपनी डिग्निटी बेचना और सॉन्ग्स या मूवीज में अजीब अजीब से चीजें परफॉर्म करना जिससे देखकर ऐसा लगता है दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई देमसेल्फ, फिर ऑन कैमरा ऐसी सिचुएशन पर रिएक्ट ना करना. डाकू महाराज के एक्टर बालैया की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जान लेते. नंदामुरी बालकृष्ण, जिन्हें NBK या बालैया नाम से भी जाना जाता है, उनकी एज 64 ईयर्स है. ही इज अ पॉलिटिशियन, प्रोड्यूसर एंड एक्टर. एक्चुअली ही इज सिक्स्थ सन ऑफ NT रामाराव, हु वाज अ फेमस एक्टर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. ऐसा सेम बिहेवियर दूसरे एक्टर्स भी कर चुके हैं, जैसे कि कुछ समय पहले तक वरुण धवन के क्लिप्स ट्रेंड कर रहे थे. कियारा आडवाणी के साथ अपनी एक फिल्म के प्रमोशन में उन्होंने कुछ ऐसे ही बिहेव किया था, जिसके बाद कियारा के भी एक्सप्रेशंस थोड़े शॉकिंग नजर आए. सच लाइक शी वाजंट एक्सपेक्टेड दिस एक्शन फ्रॉम हिम. भेड़िया के भी प्रमोशन में वरुण धवन किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जिसमें वो अपने हैंड के जेस्चर्स कॉन्स्टेंटली कृति की तरफ ले जा रहे थे एंड शी वाज अवॉइडिंग हिम. ये कुछ सिचुएशंस बोनी कपूर के भी ट्रेंड कर रहे थे जिसमें वो अपनी बेटी जानवी के साथ बहुत ही स्वीट और अच्छा बर्ताव कर रहे थे और दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ टू टची एंड वियर्ड बिहेवियर कर रहे थे. किसी के वेस्ट के नीचे टच करना, दीपिका को किस करना और बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के साथ भी ऐसे ही बिहेव करना, जबकि उनकी फैमिली भी है और एक पिता जिसके बेटियां हो, उनसे तो हम रिस्पॉन्सिबल एक्शंस एक्सपेक्ट करते हैं रेदर देन दिस. अब इतना सब देखने के बाद किसी के भी माइंड में एक सवाल जरूर आएगा दैट एक्ट्रेसेस ऐसी सिचुएशन पे रिएक्ट क्यों नहीं करती या इतना नॉर्मल बिहेव क्यों करती है, जबकि गलत चीजों को अगर गलत ना कहे तो वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे. सो लॉजिकली एक एक्ट्रेस अपना करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, तो वो ये हरगिज नहीं चाहेगी किसी भी छोटी सी सिचुएशन की वजह से उनके करियर में हर्डल्स आए जिन्हें आप अगर हैंडल ना कर पाओ तो आपका करियर खत्म हो सकता है. और इंडस्ट्री में बहुत से पावरफुल कनेक्शन रखने वाले एक्टर्स और पावरफुल सेलिब्रिटीज हैं जिनसे अगर पंगा ले लिया तो हमारे सालों के स्ट्रगल को वो चुटकी बजाते ही खत्म कर सकते हैं. एंड टू बी एन एक्ट्रेस प्रोफेशनलिज्म इज इम्पोर्टेंट. तो कोई भी एक्ट्रेस ये तो नहीं चाहेगी कि ऐसे बिहेवियर की वजह से वो किसी से पंगा ले ले. और ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखें तो आम लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है, जिस सिचुएशन को मैक्सिमम लड़कियां इग्नोर करके चली जाती है ताकि उनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पर उस चीज का इम्पैक्ट ना पड़े. और अनकंफर्टेबल होना तो बहुत ही छोटी सी बात है. छिड़कानी का विरोध करने पर भी आए दिन ऐसे न्यूज़ेस आते हैं कि उनके साथ बड़े बड़े क्राइम्स हो गए, सच लाइक फैमिली को मारना पीटना, एसिड अटैक एंड सो ऑन. जैसे कि कुछ लड़के समझते हैं कि उनका राइट है लड़कियों को छेड़ना, लेकिन जब गलत चीजों को हद से ज्यादा बर्दाश्त किया जाता है तो ये तो नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं. सो वी शुड टॉक एंड रिएक्ट एट दैट सिचुएशन. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thanks for watching.